द रिवर वैली सिविलाइजेशन में आज हम पढ़ेंगे इजिप्टियन सिविलाइजेशन। रिवर वैली सिविलाइजेशन, आप अगर हिस्ट्री आपके सिलेबस में आ रही है, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो एसएससी दे रहे हो, चाहे वो आप जो है पेट दे रहे हो, टीईटी दे रहे हो, आप किसी बोर्ड के में हो, सीबीएसई में, आईसीएसई में, क्लास 6, 7, 8, 9 में, तो ये वीडियो आपके लिए है। द रिवर वैली सिविलाइजेशन में आज हम लोग इजिप्टियन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। ये जो है, ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, ये क्या है? एक जो है इजिप्ट का स्पेशल मोनूमेंट है, और इसको आप कह सकते हैं कि ये जो है स्फिरिक्स है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए, आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए। अगर आपको अभी तक इजिप्टियन सिविलाइजेशन नहीं समझ में आई है तो इस वीडियो के बाद डेफिनेटली यू विल बी अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन विच आर हेल्पफुल टू योर प्रोग्रेस। लेट्स स्टार्ट। The Egyptian civilization is one of the earliest known civilization of the world। तो Egyptian civilization जो बच्चों है वो कैसी civilization है? उन civilization में से earliest civilization है जो अभी तक हमारे पास known है। It is one of the 4 cradlers of civilization। इसके पहले के वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड नहीं किए, बट अगर आप बोलेंगे, आप इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं आपके लिए वो भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो ये जो है बेटा, ये 4 सिविलाइजेशन जो क्रेडलर्स है, जहाँ से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है, उनमें से एक है। It is estimated that it flourished during the time period of 3100 BCE and 1000 BCE। तो ये लगभग जो है ये फ्लरिश्ड हुई थी उस टाइम पीरियड में जब जो है 3100 BC, या फिर आप बोल सकते हैं 3100 से लेके 1000 BC के बीच में। लाइक ऑल द अदर्स क्रेडलर्स ऑफ सिविलाइजेशन, द इजिप्टियन सिविलाइजेशन टू हैड इट्स ओन डिस्टिंक्ट फीचर। जैसे कि और आपने क्रेडलर सिविलाइजेशन पढ़ी होंगी तो उनके कुछ डिस्टिंक्ट डिफरेंट फीचर्स थे, उसी तरह से इसके भी कुछ डिस्टिंक्ट डिफरेंट फीचर्स हैं। पीरियड टू द राइज ऑफ इट्स फर्स्ट सिविलाइजेशन, एंशिएंट इजिप्ट वॉज डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट किंगडम्स। तो हमारी जो सिविलाइजेशन है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, ये 2 सेपरेट किंगडम्स में डिवाइड हो रही है, दैट इज अपर इजिप्ट एंड लोअर इजिप्ट। अब अपर इजिप्ट और लोअर इजिप्ट क्या है ये आगे हम देखते हैं। इन दोस टाइम द नाइल वैली रीजन फॉर्म्ड अपर इजिप्ट वाइल द नाइल डेल्टा रीजन फॉर्म्ड द लोअर इजिप्ट। तो जो नाइल वैली का रीजन था उसने क्या बनाया हमारा अपर इजिप्ट, और जो नाइल डेल्टा का रीजन था उसने क्या बनाया हमारा लोअर इजिप्ट। सेवरल स्मॉल सिटी स्टेट्स वर रूल्ड बाय डिफरेंट रूलर्स। सेवरल बहुत सारी स्मॉल सिटीज और स्टेट्स जिन पे जो है बहुत सारे रूलर्स मीन्स राजा जो है वो राज्य करते थे। द यूनिफिकेशन ऑफ द अपर एंड लोअर रीजन्स ऑफ इजिप्ट इन अराउंड 3000 BC। तो इनका यूनिफिकेशन जो है लोअर और अपर रीजन का इजिप्ट का, वो लगभग कब हुआ? 3000 BC में। ठीक है, लीड टू द बिगनिंग ऑफ द इजिप्टियन सिविलाइजेशन, और यहाँ से हमारी इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हुई। आहा मीना और मेंस और नार्मर वॉज फर्स्ट प्रो फेरो और किंग ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ अपर एंड लोअर रीजन। तो अपर एंड लोअर रीजन जब ये यूनाइटेड किंगडम हो गए लगभग 3000 BC में, तब जो है इसके राजा कौन थे, किंग कौन थे? आप इसको राजा बोल सकते हैं या फिर फरो बोल सकते हैं। आहामीना, मैनीस और नार्मर। सोर्स came to know about the Egyptian civilization from the archaeological excavation। तो सोर्सेस क्या से ये जो है सोर्सेस किससे पता चल रहा है इजिप्टियन सिविलाइजेशन के? हमें एक तो आर्कोलॉजिकल एक्सवेशन मीन्स जो आर्कोलॉजिकली खुदाई होती है उससे हमें जो सोर्स मिल रहा है, उससे इंस्क्रिप्शन से जो
रिटन में रिकॉर्ड हैं कुछ उससे, एज वेल एज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, और जो हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। These have helped us to reconstruct the history of Egypt. इन्होंने हेल्प की जो हिस्ट्री थी उसकी इजिप्ट की, उसको रिकंस्ट्रक्ट फिर से बनाने में। अबाउट द सिविलाइजेशन, अब हम इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में ब्रॉड में पढ़ेंगे। The Egyptian civilization has been broadly categorized into 3 different parts of the basic excavation, inscription and official document discovered। तो इजिप्टियन सिविलाइजेशन बेसिकली कैरेक्टराइज्ड होती है 3 डिफरेंट पार्ट्स में। किसके बेस पे ये 3 डिफरेंट पार्ट्स में जो है कैरेक्टराइज्ड होती है, जो इसके पहले हमें सोर्सेस मिले थे जिससे हमें इसके बारे में पता चला था। तो वो सोर्सेस क्या थे जो हमें एंशिएंट टाइम पे जो है वो क्या मिले थे बेटा, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हुआ, इंस्क्रिप्शंस जो थे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे। दीज पार्ट्स आर, अब ये पार्ट कौन से हैं जिनमें जो है 3 डिफरेंट पार्ट्स की जो बात कर रहे थे, जिनमें इजिप्टियन सिविलाइजेशन को हमने डिवाइड किया। ये कौन कौन से पार्ट है बेटा, ओल्ड किंगडम, द अर्ली ब्रोंज एज एंड मिडिल और मिडिल ब्रोंज एज। ठीक, अर्ली किंगडम, फर्स्ट वन इज अर्ली किंगडम और अर्ली ब्रोंज एज। आप इसको जो है जो ओल्ड एज है उसको क्या बोल सकते हैं, द अर्ली ब्रोंज एज। इसके बाद हमारा आया ओल्ड एज के बाद मिडिल एज, और मिडिल किंगडम जो है उसको हमने क्या बोला, मिडिल ब्रोंज एज, मिडिल ब्रोंज एज एंड न्यू किंगडम और द लेट ब्रोंज एज। तो टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया बेटा इस किंगडम को, इजिप्टियन सिविलाइजेशन को। ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम एज और जो है हमारा न्यू किंगडम, ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम एंड न्यू किंगडम। और ये रिस्पेक्टिवली किस नाम से जाने जाते हैं, अर्ली ब्रोंज एज मीन्स ओल्ड किंगडम, मिडिल ब्रोंज एज मीन्स मिडिल किंगडम एंड लेट ब्रोंज एज मीन्स न्यू किंगडम। ये समझ में आ गया। द ओल्ड किंगडम फ्लरिश्ड बिटवीन 3000 BC एंड 2000 BC। जो ओल्ड किंगडम था वो किस टाइम की ये बात है बेटा, 3000 BCE से लेकर 2000 BCE तक। और जो मिडिल किंगडम की बात करें तो ये कब का है बेटा, 2000 BCE से लेके 1700 BCE। मिडिल किंगडम बिटवीन 2000 BCE एंड 17000 BCE। समझ में आ गया इतना आपको। एंड द न्यू किंगडम बिटवीन, अब न्यू किंगडम जो लास्ट किंगडम था और यू कैन से दैट लेट ब्रोंज एज, तो द न्यू किंगडम बिटवीन 1600 BCE से लेके 1100 BCE। द न्यू किंगडम किसके बीच में लाई कर रहा था बेटा, किसके बिटवीन में था, 1600 BCE से लेके 1100 BCE तक। ठीक, Egyptian was invaded and ruled for centuries from 1700 BC से to 1600 BCE by the, अब ये जो बेटा किसके ये नाम दिया हुआ है ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हाइकोसस ट्राइब्स। हाइकोसस ट्राइब जो है उसने इजिप्टियन को इन्वेडेड एंड रूल्ड। इन्वेडेड बेटा वो आक्रमणकारी होते हैं जो आक्रमण करते हैं किसी भी उस पे। तो इन पे किसने जो है लगभग जो है 1700 BC से लेके 1600 BC तक जो है इन पे किसने जो है वो आक्रमण किया, हाइकोसस और ट्राइब्स, जो ट्राइब्स थी उन्होंने। ठीक है।